वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हम डिस्कस करेंगे रेडियल प्रोब्स के बारे में, जिसको एडी करंट भी कहते हैं और प्रोब भी कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी प्रोब भी कहते हैं और एडी करंट सेंसर भी कहते हैं। ठीक है, तो रेडियल प्रोब को हम आज इंस्टॉल करने का मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप बन सकें सक्सेसफुल प्रोफेशनल। तो चलें, हम बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज हमारा सेशन है कि रेडियल प्रोब को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके गैप वोल्टेज कैसे सेट करते हैं। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ रेडियल वाइब्रेशन प्रोब या एडी करंट सेंसर की इंस्टॉलेशन और उसका गैप वोल्टेज जो है वो सेट करना और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसा कि हमने ये ब्लॉक डायग्राम बनाई है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा ये रोटर है, ये रोटर है, 3 रोटर और इसमें एक शाफ्ट है। ठीक है, अभी ये इसको इंस्टॉल कैसे हम करते हैं, जो हमारी प्रोब जो होती है रेडियल प्रोब। ठीक है, इस रेडियल प्रोब को जो है वो इंस्टॉल करने का मेथड जो है वो हम सब लर्न करेंगे आज। जो है इसके बारे में कुछ नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो प्रोब आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसको अच्छे से आपने इंस्पेक्शन कर लेनी है कि ये प्रोब वेल है, डैमेज तो नहीं है, यानी कि इसकी केबल जो है कहीं से डैमेज तो नहीं है। और प्रोब को इंस्टॉल करने से पहले आपने इसकी हेल्थनेस जो है वो आपने कंफर्म जो है वो करनी है। हेल्थनेस का प्रोसीजर हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अभी भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपने क्या करना है। हमारा जो स्टैंडर्ड कैलिब्रेटर होता है TK3, ठीक है, हमारा जो स्टैंडर्ड कैलिब्रेटर जो होता है वाइब्रेशन के लिए TK3, ठीक है, उसके अंदर में एक माइक्रो स्क्रू गेज रहती है, माइक्रो स्क्रू गेज। ठीक है, माइक्रो स्क्रू गेज होती है, आपने प्रोब को माइक्रो स्क्रू गेज में इंस्टॉल करना है। ठीक है, इसके ये हम प्रोसीजर बता रहे हैं आपको हेल्थनेस चेक करने का। ठीक है, आपने हेल्थनेस इंस्टॉलेशन से पहले आपने इसकी हेल्थनेस जो है वो कंफर्म करनी है कि हमारी प्रोब जो है वो परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो इसकी हेल्थनेस चेक करने का मेथड जो है हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आज फिर जो है क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि रेडियल प्रोब को कैसे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन से पहले जो है हमें प्रोब के कौन कौन से स्टेप जो हैं वो हमें कंफर्म करने हैं, क्योंकि वाइब्रेशन जो है वो एक ये रोटेटिंग इक्विपमेंट पे इंस्टॉल जो होता है, ये एडी करंट सेंसर जो है ये ज़रा थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो गई इसमें, तो आपको पता है कि ये रोटेटिंग इक्विपमेंट होता है, हैवी इक्विपमेंट होता है, इसको ओपनिंग में पूरा प्रोसेस जो है या पूरा प्लांट शटडाउन में जा सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ये प्रोसेस को की डिस्टर्बेंस से बचने के लिए और इक्विपमेंट को की सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट को डैमेज से बचाने के लिए जो वाइब्रेशन पर काम जो है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन इतना भी क्रिटिकल नहीं है। आप प्रोफेशनल हैं, आप थोड़ा से जो है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है और कोई जो है वो हम आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं और आपने विदाउट हेजिटेशन जो है वो इस पे काम करना है। तो आपने परेशान नहीं होना, हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। हमारा टारगेट यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर किया जा सके, ताकि आप जो है वो कॉन्फिडेंटली फील्ड में काम कर सकें। ठीक है, तो आपने प्रोब को इंस्टॉल करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें इसकी चेक करनी है। सबसे पहले आपने प्रोब को लिया कि आपको ये टास्क मिलता है कि ये प्रोब है रेडियल प्रोब 1 2 3 4 5 प्रोब जो है वो आपने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो आपने इंस्टॉलेशन से पहले
अगर उनकी हेल्थनेस पहले चेक हुई है तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो आपने हेल्थनेस खुद से कंफर्म करनी है। अभी हेल्थनेस जो है वो कैसे कंफर्म करनी है, हम आपको जो है वो प्रोसीजर बता देते हैं कि इसमें कि जो हमारा प्रॉक्सीमीटर होता है, प्रॉक्सीमीटर के ऊपर मेंशन होता है 200 मिली वोल्ट पर मिल। प्रॉक्सीमीटर के ऊपर जो मेंशन होता है 200 मिली वोल्ट पर मिल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यानी कि पर मिल 200 मिली वोल्ट होते हैं। इस हिसाब से आपने एक छोटा सा 1 2 3 जो है वो डिवीज़न का जो है वो चार्ट बना लेना है, ठीक है। इसमें आप कर सकते हैं कि आप जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक आपने 10 20 30 40 50, ये आपने ये हमारे मिल्स हैं 10 20 30 40। अभी आपने वो आपकी जो वाइब्रेशन प्रोब है जिसको आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं, आपने उस स्क्रू गेज में उसको फिक्स कर लेना है, ठीक है। फिक्स करने के बाद आपने स्क्रू गेज को 10 मिल्स पे एडजस्ट करना है। तो 10 मिल्स पे हमारे जो हैं वो 2 वोल्ट होने चाहिए, ठीक है। 10 मिल्स पे हमारे आपने क्या करना है, इस प्रोब को प्रॉक्सीमीटर के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो कनेक्ट करने के बाद अगर फील्ड में इंस्टॉल कर रहे हैं आप, ज़रा कि इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट पे ही होगी, तो आपने प्रॉक्सी जो आपका जो मल्टीमीटर है आपके पास, उसने आपको आपने उसको प्रॉक्सीमीटर जो है वो हमारा ट्रांसमीटर जो है प्रॉक्सीमीटर जो है उसके ऊपर जो है वो आपने अपने मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है कॉमन पे और आउट पर, ठीक है। कॉमन पे और आउट पे जो, और एक वी जिस पे लिखा रहता है वोल्टेज, वो हमारी सप्लाई होती है, कॉमन वोल्टेज सप्लाई होती है। कॉमन और आउट जो है वो हमारे आउटपुट जो है वो हमारे जो CCR में जाती है, ठीक है। अभी 10 मिल पे आपने एडजस्ट किया, तो 10 मिल पे हमारे पास जो है वो 2 वोल्ट DC आउटपुट होनी चाहिए, -2 वोल्ट। याद रखिएगा कि इसकी सप्लाई जो है वो -24 वोल्टेज DC है, -24 वोल्ट DC। -4 वोल्ट DC क्यों है, इसके बारे में प्रीवियस आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर आपने इसको क्या करना है कि वो जो स्क्रू गेज है उस पर आपने 20 मिल एडजस्ट करना है। 20 मिल पे आपको 4 वोल्ट -4 वोल्ट DC मिलने चाहिए, -4 वोल्ट DC मिलने चाहिए। फिर आपने मिल्स को इंक्रीज़ करना है, 30 मिल्स पे लेके जाना है स्क्रू गेज को, वहाँ पर आपको जो है वो -6 वोल्ट DC मिलने चाहिए। फिर आपने स्क्रू गेज को इंक्रीज़ करना है, मिल्स को इंक्रीज़ करना है 40 पर, तो 40 पर आपको -8 वोल्ट मिलने चाहिए, -8 वोल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। फिर आपने मिल्स को इंक्रीज़ करना है स्क्रू गेज से, तो वहाँ पर आपको 10 वोल्ट -10 वोल्ट, ठीक है, -10 वोल्ट DC मिलने चाहिए। ये एक शॉर्ट सा स्टेप है जो आपकी हेल्थनेस जो आपने चेक करनी है, कंफर्म करनी है आपकी प्रोब की, कि जो आपकी प्रोब है, क्योंकि आप इसको एक क्रिटिकल इक्विपमेंट पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने कंफर्म कर लिया। जब आपने चेक किया तो हो सकता है इसमें 2 वोल्ट की बजाय आपको मिल रहे हैं 1.9 या 1.85 1.95, ठीक है। इस पे आपको कुछ कम मिल रहे हैं, यानी कि -3.87। अगर ये सीक्वेंस जो है इस पे आपको मिल रहे हैं -5.87, इस पे आपको मिल रहे हैं -7.87, इस पे आपको मिल रहे हैं -9.97, राइट। अगर इस तरह की जो है वो इस हिसाब से आपको वोल्टेज जो है वो आउटपुट जो है वो मिल रही है, तो आपकी प्रोब जो है वो परफेक्ट है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, उस प्रोब की केबल को अच्छा से इंस्पेक्शन कर लेना है, इसमें कोई इंसुलेशन वगैरह डैमेज ना हो, उसकी एक्सटेंशन केबल को अच्छा से जो है वो आपने कंफर्म कर लेना है, इंस्पेक्शन कर लेनी है, उस पर कोई डैमेज ना हो, ठीक है। अभी फिर आपने क्या करना है कि आपको पता है कि ये वाइब्रेशन प्रोब जो है वो नॉर्मल जो है जो बेरिंग जो होता है, बेरिंग के
के ऊपर जो है वो इंस्टॉल की जाती है, क्योंकि इसने वाइब्रेशन जो है वो जो करीब 3 जो टारगेट होता है आपके इक्विपमेंट का, आपकी शाफ्ट का, कि आपकी शाफ्ट जो है यानी कि उसके करीब 3 टारगेट जो है वो बेरिंग आता है, क्योंकि बॉडी पे आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। कुछ इक्विपमेंट होते हैं उसमें जो है वो डकली जो अंदर की जो आपकी जो रूट जो शाफ्ट है उस पर इंस्टॉल मतलब उसकी वाइब्रेशन जो है वो मॉनिटर करने के लिए जो है जे प्रोब इंस्टॉल की जाती है। और कुछ वाइब्रेशन प्रोब जो हैं वो इंटरनल जो बेरिंग रहते हैं, बेरिंग के ऊपर आपका यानी कि थ्रस्ट बेरिंग हो गया, जॉर्नल बेरिंग हो गया, बेरिंग के ऊपर ही ये वाइब्रेशन सेंसर जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है बार बार आपको जो है वो एडजस्टमेंट करनी पड़े, यानी क्योंकि एक ही टाइम में नहीं होगा, आपने एडजस्टमेंट करनी है इसके गैप वोल्टेज की। तो आपने गैप वोल्टेज एडजस्ट ये सब इंस्पेक्शन आपने कर ली, फिर आपने क्या करना है कि प्रोब को इंस्टॉल करना है। आपने एक्सटेंशन केबल का जो लोकल जेबी जो आपके जो मशीन जो है वो कंप्रेसर जो है टरबाइन है उसके करीब 3 जो जेबी होता है, यहाँ तक आपके प्रोब की केबल जहाँ तक जाती है वहाँ पर जो है वो जॉइंट रहता है एक्सटेंशन केबल, जो आपके प्रॉक्सीमीटर जेबी जो रहता है वहाँ तक एक्सटेंशन केबल जाती है, वहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, कनेक्ट करने से पहले आपने CTC कॉन्टैक्ट क्लीनर स्प्रे से अच्छा से दोनों कनेक्ट को मतलब वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने कनेक्ट करना है। फिर आपने जो मल्टीमीटर जो है वो आपका जो प्रॉक्सीमीटर है, प्रॉक्सीमीटर में आपने मल्टीमीटर कनेक्ट करना है। ठीक है, मल्टीमीटर कनेक्ट करने के बाद आपने जो प्रोब है प्रोब को स्लोली आपने इंस्टॉल करना है। उसमें ऑलरेडी इंस्टॉलेशन का जो है वो लोकेशन जो है वो बनी होती है। ठीक है, लेकिन इंस्टॉल करने के टाइम आपने क्या होता है कि एक नायलॉन का एक प्रोटेक्शन कवर रहता है, उसकी टिप के ऊपर जो है वो आपने लगा लेना है, ताकि टिप जो है वाइल इंस्टॉलेशन जो है वो डैमेज ना हो। अगर नहीं भी अवेलेबल है तो आपने यानी कि थोड़ा सा एहतियात के साथ उसको इंस्टॉल करना है, वो डैमेज नहीं होती, थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, लेकिन बेहतर यही है कि अगर वो नायलॉन का कवर जो है वो अगर उसके ऊपर लगा दिया जाए तो वो टिप डैमेज नहीं होती। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी उसको इंसर्ट करने के बाद आपने वो कवर उतार देना है। ठीक है, अब कवर उतारने के बाद आपने अभी इसको गैप वोल्टेज सेट करने हैं। ठीक है, अभी आपने मैक्सिमम उसको अभी मशीन जो है वो स्टॉप कंडीशन में है, रनिंग में है, तो उसका मेथड जो है वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं लेटर में। अभी ये जो है स्टॉप कंडीशन में है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पर जो है वो ल्यूब ऑयल की सर्कुलेशन रहती है, वहाँ पर बेरिंग रहते हैं, बेरिंग हाउसिंग होती है, वहाँ पर ल्यूब ऑयल की सर्कुलेशन रहती है। और बाज़ का जगह पर जो है ल्यूब ऑयल नहीं होता, तो वहाँ पर ये लीकेज के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर ल्यूब ऑयल वगैरह की सर्कुलेशन रहती है आपके कंप्रेसर में, टरबाइन में, वहाँ पर जो है आपको ऑयल सील जो है वो कनेक्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है, उस प्रोब को आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद आपने मैक्सिमम प्रोब को आपका टारगेट जो है वो आपकी शाफ्ट है, बेरिंग है, वहाँ तक ले जाना है। मल्टीमीटर आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपका मल्टीमीटर जो है वो 0.1 या 2 वोल्टेज दे रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने स्लोली आपको अवे लेके आना है, दूर लेके आना है उस आपका जो वाइब्रेशन जो प्रोब है, एडी करंट सेंसर जो है, उसको स्लोली उस ऑब्जेक्ट से, उस शाफ्ट से स्लोली जो है वो थोड़ा अवे करना है। जब आप ऐसा अवे करेंगे वाइल मॉनिटरिंग, साथ में आपने मल्टीमीटर को मॉनिटर करना है। मल्टीमीटर को मॉनिटर करते हुए आपने वोल्टेज जो हैं उसके गैप वोल्टेज जो हैं -9.5 या -10, बेस्ट यही होता है कि -9.5 9.6 वोल्टेज जो है वो उस पर आप इसको एडजस्ट कर दें। ठीक है, -9.5 टू -10
-10 से आपके वोल्टेज अबव नहीं होने चाहिए, बिलो -10 रहने चाहिए, या -9.5, या आप इस पे कंफर्म कर सकें -9.5 पे आपने एडजस्ट किया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने CCR में कंट्रोल रूम में कंफर्म करना है कि ये आपकी वाइब्रेशन की जो रीडिंग है वहाँ पर सिस्टम में कितनी आ रही है। अगर -9.5 पे अगर 0 वाइब्रेशन आ रही है तो वहाँ पर आपने इसको लॉकनट कर देना है, चकनट कर देना है, इसको लॉकनट कर देना है। आपका गैप वोल्टेज -9.5 जो है वो एडजस्ट हो चुका, और जो कि परफेक्ट है, और कंट्रोल रूम में आपकी रीडिंग जो है वो 0 है। ठीक है, अगर सपोज़ आपने -10 किया, कंट्रोल रूम में रीडिंग जो है वो +1 आ रही है या +5 आ रही है, तो आपने गैप वोल्टेज जो हैं वो डिक्रीज़ करने हैं। यानी कि ये एक मेथड है। कंट्रोल रूम में भी आपने कंफर्म करना है, मल्टीमीटर के साथ आप तो गैप वोल्टेज जो हैं वो कर रहे हैं। -10 जो गैप वोल्टेज जो है वो एक स्टैंडर्ड है। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि गैप वोल्टेज कितना एडजस्ट करते हैं, जैसा कि हमारा एक स्टैंडर्ड सिग्नल होता है 4 to 20 मिलीएम्प्स, इससे ही बेंटली नेवाडा वाइब्रेशन का जो सिस्टम है वो उसका -10 वोल्टेज, जो वो स्टैंडर्ड गैप वोल्टेज -10 वोल्टेज होता है। ठीक है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि -10 अगर आपने वोल्टेज एडजस्ट किए हैं तो बाज़ औक़ात किसी भी वो एरर की वजह से आपका इंटरनल कॉर्ड में एरर हो सकता है। उस एरर की आप कैलिब्रेशन नहीं कर रहे, आप फिज़िकली जो वाइब्रेशन प्रोब जो है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एज़ पर कंट्रोल रूम की रीडिंग के हिसाब से आपका DCS पे जो रीडिंग आ रही है उस रीडिंग को भी आपने मॉनिटर करना है, और उसको मॉनिटरिंग करते हुए आपने ये प्रोब है उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, उसको एडजस्ट करना है ताकि आपकी कंट्रोल रूम में रीडिंग भी 0 हो, और जो कि आपको लेटर ऑन में किसी परेशानी का बायस ना बने। यानी ऐसे इस प्रोब को आपने रेडियल प्रोब जो इसको हम आज डिस्कस किया है कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंस्टॉल करने से कौन कौन पहले जो हैं वो कौन कौन से प्रिकॉशनरी स्टेप्स जो हैं वो आपने फॉलो करने हैं, वो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।